अभी संभल में तुमने हादसा नहीं देखा क्या? इन आवारा कुत्तों की वजह से संभल में जब 5 नौजवानों की जाने गई, मैं कहता बेवकूफ, मौत से डराता किसको है? हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है, बिस्तर पे मरेंगे फिर भी कब्र में हुजूर से मुलाकात होगी, मैदान में मरेंगे फिर भी कब्र में हुजूर से मुलाकात होगी। हमें मौत से क्या डराता है? उन 5 नौजवानों को जिन्होंने शहीद किया गया, जिन्हें शहीद किया गया, उनमें से एक नौजवान का चेहरा मुस्कुराता हुआ, उसका फोटो, उसकी तस्वीर वायरल हुई। मैं कहता हूं उसका चेहरा देखने के बाद, उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखने के बाद हजरत अल्लामा आसिफिया का वो शेर याद आता है, आज फूले न समाएंगे कफन में आती जिसके जो याद है उस गुल से मुलाकात की ना। खाली पीर लोगों का हाथ चूमेगा, जैसे पीर साहब जन्नत में पहुंचा देंगे इनको। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं, लौ लम यकुनिल उलमा औलिया अल्लाह फमन यकून। अगर उलमा अल्लाह के वली नहीं होंगे तो वली होगा कौन? हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं। इसलिए आलिम की इज्जत कीजिए। पीर साहब 80% नहीं बल्कि 90% खानकाहों का हाल ये है कि बाप पीर था तो बेटा भी पीर है, चाहे वो कितना बड़ा जाहिल हो। समझ रहे हैं आप? ये जितने उलमा इस स्टेज पर बैठे हैं, इन उलमा में से किसी एक से भी 5 मिनट किसी पीर को बैठा दो तो पसीना उतर जाएगा। ये आपको जो लग रहा है ना कि अपनी माँ से नाराज होने के बाद भी, बाप से नाराज होने के बाद भी पीर साहब को राजी कर लेंगे तो पीर साहब जन्नत दिलवा देंगे, तो ये गलतफहमी में मत रहिएगा। वो पीर ही जाएंगे कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ रहे हैं आप? उस पीर साहब की भी कोई गारंटी नहीं है। हुजूर गौसे आजम जिनका ये फरमान है कि कल क़यामत के मैदान में खुदा से कहूंगा, मौला ये नेकोकार तेरे हैं, ये गुनाहगार मेरे हैं। वो खाने काबा की दीवार पकड़ कर कहते हैं, परवरदिगारा कल क़यामत के मैदान में मुझे अंधा बनाकर उठाना ताकि मैं दूसरों से नजर मिलाने में शर्मिंदगी महसूस न कर पाऊं। और आपको आपका पीर जन्नत में ले जाएगा। नमाज एक वक्त की पढ़िएगा नहीं, जन्नत ले जाएगा पीर। जलसा यहां हो रहा है, हुजूर की बातें वहां हो रही हैं, तो बाहर आंख मिचोली का खेल तुम खेलोगे, लगेगा पीर साहब का हाथ चूमेंगे जन्नत मिल जाएगी। बाहर इसलिए जाते हैं लोग ज्यादा मेले में, क्योंकि बाहर लड़कियां ज्यादा घूमती हैं। जो लड़कियां सज धज के आती हैं जलसे में, उनके बाप की नजर नहीं जाती है क्या कि मेरी बेटी किस हैयत में जा रही है वो जलसे में? इंसाफ से बताइएगा। यहां ये इलाका, जब मैं इस इलाके में दाखिल होता हूं तो मुझे रश्क आता है, खुशी होती है। इम्बसात के आलम में रहता हूं मैं कि कहीं पर भी गाड़ी रोक करके चाय पी सकता हूं। जिधर जाओ मुसलमानों का इलाका है ना आजम भाई। जिस इलाके से गुजरो, किसी भी चाय दुकान पे गाड़ी रोक दो, दूसरे इलाके में बाहर चाय दुकान पे गाड़ी खड़ी करने से पहले एक बार सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि, चूंकि हालात इतने बदतर हो गए हिंदुस्तान के कि हम लोगों को गाड़ी रोकने में भी खराब लगता है। कहीं ऐसा ना हो कि 2-4 नारे साइड से ऐसे आ जाएं जिससे हमको इश्तियाल भरे अंदाज में हमको मुश्तइल किया जाए, हमको वरगलाया जाए। नारा लगाकर हमारे हौसले, हमारे जज्बात के साथ ये लोग खेलते हैं आज के डेट में। ऐसे हालात बन गए। मगर जब इस इलाके से गुजरते हैं तो जिधर जाओ कहीं ना कहीं कोई टोपी वाला, कोई दाढ़ी वाला मिल जाता है। जिधर जाओ कहीं ना कोई मस्जिद का मीनार नजर आता है, कभी मस्जिद का गुंबद नजर आता है। ये खुसूसियत है इस इलाके की। मगर आप बताएं, यहां से वहां तक एक नजर में स्टेज वालों से कहता हूं, तुम्हें नहीं, स्टेज वाले से कहता हूं, नजर के सामने है ये पूरा, दाहिना भी और बायां भी। यहां से वहां तक नजर उठाकर देखिए तो मुश्किल से 10 या 12 औरतें ऐसी हैं, ये लड़कियां जो मुकम्मल हिजाब में आई हैं, नकाब में। बाकी अक्सर व बेशतर औरतें ऐसी हैं जो नकाब पहन करके नहीं आई हैं। आवाज सुन रहे हैं आप? यहां से ज्यादा आवाजें उधर से आ रही हैं और उससे ज्यादा आवाजें उन मेलों से आ रही हैं। तुम लोग अगर नहीं बैठ पाओगे तो पत्थर उठाओ, मुझके मेरे सर पे मारो, क्या करूंगा जी करके मैं, जब मैं तुम्हें बैठा नहीं पाऊंगा तुम्हें।
बैठने का इंतजाम न करो तो प्रॉब्लम है। कहां बैठेंगे, बैठने का इंतजाम नहीं है, और बैठने का इंतजाम कर दो तो खड़े रहते हैं। वो जो नौजवान लड़के वहां 3-4 खड़े हैं, वो देखिए, बैठ जाएगा तो लड़कियां मेरी तरफ देखेंगी कैसे, मैं नजर कैसे आऊंगा? ए लड़का बैठो वहां। ये हुजूर की महफिल है, बैठना है तो बैठो, नहीं बैठना तो मेला जाने वाले को किसने रोका है? जो मेले में है। मगर जब यहां बैठे हैं तो हमारा तो ये अकीदा है ना कि जहां हुजूर की महफिल सजती है, रूहानी एतबार से मुस्तफा तशरीफ फरमा होते हैं। जब ये अकीदा है कि हुजूर आते हैं तो हुजूर हमारे उठने बैठने पर नजर नहीं रखते हैं क्या? तुम कितनी बार सांसें लेते हो, तुम्हारी धड़कनें कितनी बार धड़कती हैं, मुस्तफा ये भी जानते हैं। पूरी कायनात में कोई चीज हुजूर की नजर से पोशीदा नहीं, मुस्तफा से कोई चीज पोशीदा नहीं। इसलिए हुजूर की महफिल में बैठे तो इस ख्याल से बैठे कि मुस्तफा जान रहमत हमें देख करके मुस्कुराएं। पूरी जिंदगी आपने हुजूर का नाम लिया, और अगर हुजूर देख करके चेहरा फेर लिया आपसे, तो बताएं पूरी जिंदगी की मेहनत कहां जाएगी? इसलिए हमेशा कोशिशें ये रहनी चाहिए कि मेरे मुस्तफा एक मर्तबा मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दे, मेरा काम हो जाए। जोर से बोले, जोर से बोले। एक बार पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजाम लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। सदर जलसा हजरत अल्लामा बहाउद्दीन साहब क़िबला मद्ददिल्लाहु नूरानी। कहां जा रहा है तुम? इधर आओ, इधर आओ। अभी समझा रहा हूं, तुम्हारी हिम्मत तो मैं क्या करूंगा। इसको जुर्रत नहीं कहते हैं, इसको बेअदबी कहते हैं। किसी को जाना हो तो खड़े होकर के उठ करके इजाजत लो, वहां बैठो, इजाजत लेना, उसके बाद जाना। ये दरसगाह है, तालीमी कॉन्फ्रेंस है ये। पूछना कभी इन उलमा से पूछना, दरसगाह में बैठते हैं, किसी को अगर जाने की जरूरत पड़ती है तो खड़े होकर के इजाजत लेते हैं। हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमा ने तो यहां तक फरमाया है, जाने आने की बात तो छूट है, दूर है, अपने इमाम के कमरे में दाखिल होने से पहले जब तक इमाम की इजाजत न लो कमरे में दाखिल ना होना। ये हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमा लिखते हैं। बेशक, वाह वाह। उसके बाद आप फरमाते अगर कोई मसला पूछना हो तो पहले इजाजत लेना, क्या कहने, जाकर के फट से मुंह खोल करके मसला मत पूछ देना, इजाजत लेना पहले कि हजरत मैं एक मसला पूछता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। अगर वो कह दे कि नहीं अभी मेरा मूड ठीक नहीं है तो मुस्कुराते हुए आना, शिकायत मत करना कि इनको मालूम नहीं होगा इसीलिए इजाजत नहीं दी है। चूंकि हालात ऐसे हैं, तुम्हारी आदत ये हो गई है, तुम एक मसला 4 वो मौलवी से पूछते हो, ये जांचने के लिए कि कौन कितना पानी में है। आप कौन है जांचने वाले? जांच और परखने के बाद ही किसी के सर पे दस्तार बांधी जाती है। क्या कहने, फिर आप जांचने वाले कौन होते हैं? इराक के एक मुहद्दिस थे, उनसे किसी ने एक मसला पूछा तो आपने फरमाया कि मुझको नहीं मालूम, मुझे 1 घंटे का वक्त दो, मैं बताऊंगा। फौरन कमेंट आया कि आप इराक के इतने बड़े मुहद्दिस हैं, उसके बावजूद आप कहते हैं मुझे नहीं मालूम है, शर्म नहीं आती है आपको? शर्म आनी चाहिए। आप फरमाते हैं जो बात कहने में फरिश्तों को शर्मा नहीं आई, मुझे क्यों आई? जोर से बोले। जो बात कहने में फरिश्तों को शर्म नहीं आई, मुझे क्यों आएगी? जब खुदा ने फरमाया कि अम भी अस्माई, इन चीजों के नाम बताओ, तमाम फरिश्तों ने कहा ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हमारे पास वो इल्म नहीं है, जितना तूने सिखाया उतना ही जानता हूँ। ये बात जब फरिश्तों को कहने में शर्म नहीं आई, मुझे क्यों शर्म आएगी? इसलिए कोई आलिम जवाब देता है तो मुस्कुराते हुए एक्सेप्ट करो, और अगर जवाब नहीं दे तो ये सोचना कि मेरे आलिम किसी ज़हनी तनाव में होंगे इसीलिए जवाब नहीं दे। आलिमों को जांचने की कोशिश मत करो, आलिमों की इज्जत करो, इसलिए को उलमा मुस्तफा के नाइबीन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। इज्जत होनी चाहिए उनकी, इज्जत नहीं करते हैं आप, इसीलिए आपके समाज में ये बेराहरवी और आवारगी फैली हुई है। उलमा का वकार तुमने और हमने नहीं, मुस्तफा ने बुलंद फरमाया है। तुम लोग नाचने वालों को हीरो और नाचने वालियों को हीरोइन, नाचने वाले नचनी होंगे, नचनिया होगी। हीरो वो नहीं है, हीरो वो है जिसके सीने में मुस्तफा का इल्म होगा, जिसके सीने में कुरान की दौलत होगी, वो हीरो होगा। नाचने वाला जो कमर थिरकाने वाला है वो क्यों कर हीरो रहेगा? वो किस बुनियाद पर हीरो रहेगा? वो तो नाचने वाला है, वो तो नाचने वाली है, वो हीरोइन होगी। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान पागल बने हुए फिर रहे लोग। ये सिर्फ मुसलमानों का टैग लगा हुआ है इनके नाम पर, वरना इस्लाम इतना नाजुक मजहब है कि एक जरा सी बेराहरवी ईमान का जनाजा निकाल देती है। और ज्यादातर मुसलमानों के बच्चे उनके पीछे भागते हैं। नहीं, किसी खान ही के पीछे भागना है तो बरेली के अहमद रजा खान के पीछे भागो, हुजूर अख्तर रजा खान के पीछे भागो। जो इनके पीछे भागते हैं वो दूसरों के पीछे नहीं भागते हैं। दुनिया वालों के पीछे भागोगे पूरी जिंदगी भागते रहोगे। जो इन बुजुर्गों के पीछे भागते हैं वो कहीं नहीं, इनके पीछे लग जाओगे ये तुमको मुस्तफा तक पहुंचा देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते सतफ्तरिकु उम्मती अला सलाति, दैट इज द प्रॉब्लम। मेरी तकरीर के दरमियान में कोई उठ करके जाता है तो लगता है मेरी छाती पर पांव रख करके जा रहा है। मैं लफ्फाजी नहीं करता हूं, यहां बैठकर चुटकुलेबाजी नहीं करूंगा मैं, वो मेरी आदत ही नहीं। तुमको वही मुकर्रिर चाहिए जो बैठ करके हंसाए। कयामत के दिन ऐसे खतीबों की भी कुटाई होगी जो हुजूर की महफिल का मजाक बनाते हैं। यहां बैठकर रोना चाहिए। मैं पूछूंगा कितने लोगों ने ईशा की नमाज पढ़ी है, तो मुश्किल से 5 या 10 हाथ उठेंगे। सही बात। ये हाल है हमारा। नमाज पढ़ने की भी तौफीक हमको नहीं होती है। उस समय भीड़, बाप रे बाप, डीजे के साथ जाएंगे चादर चढ़ाने की। ये ख्वाजा बाबा के दीवाने हैं। और ये गारंटी कि जिस तरह तुम लोग तमाशा करते हो, गरीब नवाज उर्स के दिन वहां नहीं रहते होंगे, अजमेर में चले जाते होंगे बगदाद शरीफ घूमने के लिए। क्योंकि हम लोगों का मन नहीं लगता था, हम लोग कहां जाएंगे? दार्जिलिंग जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, घूमने की जगह पे जाएंगे। मगर ये सूफिया कहां जाएंगे? हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज जाएंगे तो बगदाद जाएंगे, मदीना जाएंगे। ये बुलंदी ऐसे नहीं मिलती है। बुलंदियां मिलती हैं तो मुस्तफा की सुन्नतों की ताबेदारी की वजह से मिलती है, हुजूर की सुन्नत पे चलने की वजह से मिलती है। 2 सहाबी रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, सफर में सामने नदी आ गई। एक सहाबी नदी क्रॉस कर गए, दूसरे सहाबी खड़े हैं। जो नदी क्रॉस कर गए वो उधर से पूछते हैं नदी में पानी उतना नहीं, तो फिर क्रॉस नहीं करने के पीछे रीजन क्या है? वो फरमाते हैं कि मैं जानता हूं नदी में पानी कम है, मगर मैं ये सोच रहा हूं कि आज से कुछ दिन पहले हुजूर इसी रास्ते से गुजरे थे। मैं ये सोच रहा हूं कि जब हुजूर गुजरे होंगे तो पहले कौन सा पांव नदी में दाखिल किया होगा, मैं भी उसी पांव को दाखिल करूंगा ताकि नदी पास भी कर जाऊं और मुस्तफा की बेहतरीन सुन्नत भी अदा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। इसे सुन्नत की तलाश बोलते हैं। तुम्हारे बच्चे खड़े खड़े खाना खाते हैं, खड़े खड़े पानी पीते हैं, तुम्हारे बच्चे खड़े खड़े कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, खड़े खड़े चाय पीते हैं, और तुम सोचोगे कि आसमान से रसगुल्ला गिरे और सीधे मेरे मुंह पे आकर टपके, एक मरतबा मुंह बंद करूं और मेरे पेट में चला जाए।
इतनी आसानी से तुम लोगों ने शरीयत का मजाक बनाया, शरीयत के साथ खिलवाड़ की, अपने बच्चों को तहजीब नहीं सिखाया, अपने बच्चों को नहीं बताया कि मोहल्ले में अगर अपने घर के दरवाजे पे या अपने हुजरे के बाहर अगर इमाम साहब बैठे रहे तो जोर से मत पास होना जी, दौड़ कर मत गुजरना, दौड़ते हुए जा रहे हो इमाम पे नजर पड़ जाए तो खड़े हो जाओ, उसके बाद हल्के हल्के कदमों पे जाना, कहीं बेअदबी ना हो जाए। ये तहजीब अपने बच्चों को सिखानी चाहिए थी। अपनी बेटियों को बताना चाहिए था कि जब किसी आलिम को देखो तो चेहरे पे घूंघट तो आनी ही चाहिए, लेकिन किसी गैर आलिम को भी देखो तो चेहरे पे घूंघट पहले से डाल लो, इस ख्याल से कि मुमकिन है कि आलिमों के सीने में खुदा की खौफ की वजह से तुम्हारी हुर्मत का ख्याल रखा जाए, मगर गैर आलिम तेरी हुर्मत का ख्याल नहीं रखेंगे। खुदा फरमाता इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, खुदा से सबसे ज्यादा अगर कोई डरने वाली कौम है तो ये उलमा की जमात है। हुजूर फरमाते सतफ्तरिकु उम्मती अला 73 फिरक कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, our people will be the divided in 73 sects. हेलो सर, हेलो भाई साहब, हेलो, आई एम टॉकिंग टू यू, व्हाट्स हैपेंड सर? हेलो भाई साहब, वो मास्क वाले भैया, जब इंसान ठीक नहीं रहता है ना तो पागलों को उसके पीछे लगा दिया जाता है। देख रहे हैं आप? उसको आप समझेंगे कि वो मरफूल कलम है, वो उसके पास अक्ल नहीं है, उसके पास अक्ल नहीं है और वो लोगों को बैठाने की कोशिश कर रहा है, और तुम्हारे पास अक्ल है उसके बावजूद तुम खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो, तो अक्ल वाला कौन होगा? क्या बात है। एकदम ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, खवातीन भी खामोश हैं, आप भी खामोश हैं। आप यहाँ आइए तो बैठिए, तो खामोशी के साथ बैठिए और कुछ सीखने और सुनने की कोशिश कीजिए। मैं अगर इतने मजमे में कह दूं कि जब हुजूर का नाम आए तो क्या कहना चाहिए, स्टेज खामोश है, जब हुजूर का नाम आए तो क्या कहना चाहिए, तो बोलिए, जोर से बोले, मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद, जोर से बोलिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर के अलावा किसी और नबी का नाम आए तो क्या कहना चाहिए? जोर से बोलिए, और जोर से बोले, ताकि जिन लोगों को याद नहीं है वो भी याद कर ले। जोर से बोले, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत याकूब, हजरत जकरिया, नबियों के अलावा हुजूर और तमाम अंबियाए किराम के अलावा किसी सहाबी का नाम अगर आए तो क्या कहना चाहिए? लगता है मेरी कोई तकरीर सुना है सब, लेकिन कुछ लोग समझदार हैं और दिशऊर हैं, ये शऊर हमारे अंदर होना चाहिए। अब मैं कहूं हजरत सिद्दीक अकबर, जोर से बोले, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, सहाबी के अलावा किसी दूसरे वली का नाम आए, सहाबा भी औलिया हैं, सहाबी के अलावा असहाबे रसूल के अलावा किसी और वली का नाम आए तो क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए? वेरी नाइस, दैट्स आई वांट टू से कि इंसान की सूझबूझ इतनी साफ और सुथरी हो कि जलसे में आए तो वो 1 घंटे की तकरीर में कम से कम 1000 बातें सुने तो 10 बातें वो अपने घर लेकर के जाए और अपने बच्चों को बताएं। आप जन्नत तो मिलेगी आप, मगर उसके पीछे हुजूर ने कंडीशन लगाया है। आजकल कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल में तो उसके पीछे टर्म एंड कंडीशन होता है।
टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद आप उस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप की दुनिया में जो लोग व्हाट्सएप चलाते, कितने लोग व्हाट्सएप चलाते जरा हाथ उठाएं, कितने लोग व्हाट्सएप चलाते हैं जरा हाथ उठाएं, हाथ उठाइए। मैं डांटूंगा नहीं, मैं एक बात बताना चाहता हूं, कितने लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं? इतने ही लोग, बहुत होशियार है, मैं जानता हूं 90% लोग इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप में एक ऑप्शन है स्टेटस का, STATUS, क्या है? स्टेटस। स्टेटस का मतलब क्या होता है? औकात। स्टेटस का मतलब हैसियत। स्टेटस का मतलब पोजीशन। स्टेटस का मतलब वैल्यू। अच्छा एक बात बताइए, जब व्हाट्सएप बनाने वाले ने व्हाट्सएप बनाया तो ये स्टेटस ही का ऑप्शन क्यों रखा? स्टेटस का ऑप्शन इसलिए रखा ताकि पता चले कि मेरा व्हाट्सएप जो आदमी यूज कर रहा है उसकी हैसियत क्या है, क्या बात है, क्या बात है, उसकी औकात क्या है। तो अगर कोई व्हाट्सएप के स्टेटस में नाच रहा है, नाचते नाचते फोटो लेकर के वीडियो बना करके उसको स्टेटस में डाल दिया, तो व्हाट्सएप बनाने वाला देख रहा है कि नहीं देख रहा है? देख रहा है ना भाई, देख रहा है ना, उसको मालूम रहता है। आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए तो उसमें यह बताता है कि इस एप्लीकेशन को कितने लोगों ने इंस्टॉल किया है, कितने लोग इसको लाइक कर चुके हैं, कितने लोगों ने उसको शेयर किया, ये सारी चीजें वो डाटा में आ जाती है। मैं कहता हूं जिसने व्हाट्सएप बनाया है वो उन तमाम लोगों को जान रहा है जो लोग उसके व्हाट्सएप को चला रहे हैं, कि जिस खुदा ने पूरी कायनात बनाई, हमें बनाया, मेरा रब नहीं जानता है कि उसका बंदा क्या कर रहा है। मेरा विजदान कहता है व्हाट्सएप बनाने वाले को भी मेरे परवरदिगार ने बनाया है और हमें भी मेरे खालिक ने बनाया है। इसका मतलब है कि जब वो इतनी सारी चीजें जानता है तो मेरा रब भी जानता है कि मैं इस वक्त इबादत कर रहा हूं, ये मुस्तफा की नाम सुन रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तामीरी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। इको कम कर दे, जरा इको कम कर दे। मेरा रब जानता है, सिर्फ नॉर्मल साउंड रखें आप ताकि लोगों तक बात पहुंचे। मेरी तकरीर जरा स्पीड में होती है, जो लोग यूट्यूब में मुझे देखे होंगे उनको मालूम होगा, मैं जरा रवानी में बोलता हूं। मगर चूंकि ये इलाका मुझे तकरीर की हैसियत से बड़ा साजगार लगता है, लोग इस नेहज की भी गुफ्तगू सुनते हैं, कई जगहों पे मैंने कहा है, मैंने गुफ्तगू की है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज भी मेरे सामने मजमा मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से हो गया। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। चूंकि जलसों की का नेहज बदल गया, जलसों की नौइयत बदल गई। हर खतीब को लगता है कि जब तक मेरी तकरीर में दो चार नारे नहीं लगेंगे मेरी तकरीर फ्लॉप हो गई। हर शायर को लगता है कि जब तक मेरी शायरी के दौरान दो चार नारे नहीं लगेंगे मेरी शायरी फ्लॉप हो गई। तो ये एक जलसों का मिजाज हो गया है। वरना खिताब असल में अगर होता है तो वो जुमे का खिताब होता है। तकरीर अगर असल में होती है तो वो जुमे की तकरीर होती है। सुनने वाले लोग वही होते हैं, बोलने वाला वही आदमी होता है, सिर्फ मैटर बदलते हैं, मवाद चेंज होते हैं वहां पे। तो असल तकरीर जुमे की तकरीर। हम जुमे में कब पहुंचते हैं? जब खुतबे की अजान का वक्त होता है, जब खुतबा देने का वक्त होता है अरबी में, उस वक्त हम लोग पहुंचते हैं। और उस पर से भी अगर जाने के बाद पहुंचते हैं, सपोज दैट 1 बजे अगर खुतबे की अजान होती है, 1 बजे से खुतबा शुरू होता है, हम 1 बजे पहुंचे और देखें कि अभी तक इमाम साहब की उर्दू में तकरीर हो रही है, तो हम कहते कि और 10 मिनट लेट से आते तो अच्छा होता। अभी तक इमाम साहब की तकरीर हो रही है और उस पर से कुछ लोग जो पहले से बैठे होते हैं वो सेक्रेटरी को जाकर के शिकायत करते हैं, जो इमाम लाए उनको वक्त का ख्याल नहीं रहता। यही लोग जब वलीमा में जाते हैं तो 3 घंटा कुर्सी के पीछे कुर्सी पकड़ कर खड़े रहते हैं, कब ये उठेगा कि बैठेंगे। अच्छा, ये वहां होता है जहां कुर्सियां रहती हैं, जहां कुर्सी रहती ही नहीं है वहां सीधे जाता है और गोश्त पे जाकर अटैक करते हैं। प्लेट लिया, गांव का चौधरी, सदर, सेक्रेटरी, सारे सेठ लोग जाते हैं भिखारी की तरह, वहां से रायता उठाया, वहां से बिरयानी उठाया, वहां से गोश्त लिया, वहां से पूरी लिया, प्लेट भर लिया। इतनी
और थोड़ा सा खाया और पूरा खाना वेस्ट कर दिया, वो छोड़ करके चला आया और बाहर आकर के बात करेगा, मुझे तो मजा ही नहीं आया, मैं छोड़ दिया खाना। ऐसा तो इधर नहीं होता है। उसको क्या बोलते हैं? बफे सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? बुफे सिस्टम, सेल्फ सर्विस, क्या बोलते हैं उसको? इधर होता है खड़े खड़े खाने का इंतजाम, इधर नहीं होता होगा, इधर मुसलमान ज्यादा है चूंकि, और इधर के उलमा भी बड़ी मेहनत करते हैं इस हवाले से। मगर मैं अपने उलमा से गुजारिश करूंगा कि बड़ी मेहनत करते हैं आप लोग, थोड़ी सी मेहनत इस पर भी कर दीजिए। जो औरतें बगैर नकाब के जलसों में आती हैं, इस पर भी जरा सी आप तवज्जो दे देंगे तो कसम खुदा की ये काम भी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि बहुत सारी बुराइयां खत्म हुई इस इलाके से, जैसे कि डीजे पहले बहुत ज्यादा बजते थे, अब नहीं बजते हैं, कम बजते हैं। कुछ कुछ इलाकों में हठ धर्मी के शिकार लोग हो गए, कुछ कुछ इलाकों में बजते हैं, कुछ कुछ इलाकों में तो मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। एम आई राइट? मैं सही बोल रहा हूं? तो ये सिर्फ और सिर्फ उलमा की मेहरबानियों की वजह से हुआ है। उलमा अगर थोड़ी सी तवज्जो दे दें और, तो ये काम भी हो जाएगा। अपनी बच्चियों को बताएं कि तुम बाहर जो सज धज कर जाती हो तो आवारा कुत्ते तुम्हें मोहब्बत की नजर से नहीं देखते हैं, वो हवस की नजर से देखते हैं तुमको। इसलिए इन लोगों की निगाहों से अपने आप को बचाने की जरूरत है। टिकटॉक में वीडियो बनाकर फेसबुक या सोशल मीडिया पे या इंस्टाग्राम में या स्नैपचैट में तुम सेंड कर दोगी, पोस्ट कर दोगी, तो दो चार आवारा कुत्ते तुम्हें लाइक कर देंगे। उससे बहुत बड़ी स्टार तू नहीं बन जाएगी। कमाल तो तब होगा, तुमको कहीं पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, तुमने घर में सजदा किया और अल्लाह के फरिश्तों ने तुम्हें लाइक अगर कर दिया तो यहां शोहरत मिले ना मिले, जन्नत में मुस्तफा की बेटी के साथ तुम्हारा दाखिला होगा। मुस्तफा की बेटी के कनीज बनकर जन्नत में तुम दाखिल हो। अगर तुमने अपने सर को सजदे में रखा अकेले में, कोई देखे ना देखे मेरा रब देखता है। तुम्हारे रब से कोई चीज पोशीदा नहीं है। अल्लाह का इल्म पूरी कायनात को मुहीत है। इसलिए अपने रब के ताल्लुक से कभी एक मर्तबा दिन भर में अगर 5 मिनट हर औरत सोच ले तो उसे यह ख्याल आएगा। अमेरिका की एक लेडी, ईसाई लड़की है, वो रोजाना ऑफिस जाती है जॉब करने के लिए। मेरे भाई, हाँ ठीक, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या हबीब अल्लाह। सुन रहे हैं आप? बातें अच्छी लग रही हैं? कितने लोगों को अच्छी लग रही है? एक बार कहें सुभान अल्लाह, और एक बार कहें या रसूल अल्लाह। वो अमेरिका की लड़की, ईसाई लड़की है, डेली जाती है ऑफिस जॉब करने के लिए। तवज्जो, मैं अपनी माओ और बहनों से भी गुजारिश करूंगा जरा तवज्जो के साथ। डेली ऑफिस जाती है ड्यूटी करने के लिए, जॉब करने के लिए। मगर ऑफिस जाने से पहले एक चौराहा मिलता है, एक चौक मिलता है। उस चौक पे रोजाना कुछ लड़के खड़े रहते हैं, उसे छेड़ते हैं, उसे भद्दे कमेंट्स करते हैं। वो लड़की तंग आकर के अपनी एक सहेली, जिसका नाम है फातिमा, मुसलमान लड़की है, उसकी एक सहेली है, उसको आकर बताती है, कहती है कि मेरा दिल नहीं करता है कि मैं जॉब करूं। कहा क्या बात है? कहा कि मेरी बूढ़ी माँ की किफालत की जिम्मेदारी, उसके खाने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरे 2 भाई हैं छोटे छोटे, उन लोगों की किफालत की जिम्मेदारी मेरे सर पे है। अगर ये जिम्मेदारियां मेरे सर पर ना होती तो मैं जॉब ही छोड़ देती। फातिमा बोलती है कि क्या हुआ? कहा कि रोजाना ऑफिस जाती हूँ, जाते वक्त चौराहे पर नौजवान लड़के मुझे छेड़ते हैं। वो लड़की बोलती है फातिमा कि परेशान मत हो, सुनिएगा, परेशान मत हो, ये मेरा बुर्का रखा हुआ नकाब, इसे कल पहन करके चली जाना। जोर से बोले, जोर से बोले। कहा ये नकाब पहनकर चली जाना। फातिमा ने अपना नकाब दे दिया। वो ईसाई लड़की पहनकर दूसरे दिन गई। वही चौराहा है, वही लड़की है और वही आवारा लड़के। जब ये लड़की चौराहे पर पहुंचती है, वो नौजवान लड़के बोलते हैं छोड़ दो, रास्ता दे दो, किसी इज्जतदार घराने की खातून जा रही है। वो लड़की ऑफिस गई, ड्यूटी मुकम्मल करके घर वापस लौटी, अपने छोटे भाई से अपना उसका नकाब भिजवा दिया, बुर्का भिजवा दिया। दूसरे दिन का सूरज तुलू होता है, दरवाजे पे दस्तक दिया। फातिमा ने दरवाजा
ईसाई लड़की मेरी सहेली है, कहा नकाब चाहिए, टेबल पे रखा हुआ है, ले लो। वो ईसाई लड़की बोलती है आज नकाब लेने नहीं आई हूं, बल्कि पर्दे का हुक्म जिस पैगंबर ने दिया है उस पैगंबर का कलमा लेने आई हूं। जोर से जोर से जोर से। किसने कहा कि तकरीर में नारा नहीं लगता है? किसने कहा कि तकरीर में नारा नहीं लगना चाहिए? और फिर ये किसने कहा कि मुकर्रिर को इनाम नहीं देना चाहिए? ये भी पॉइंट भी नोटेड मिलॉर्ड। ये किसने कहा? अच्छा, नारे के बारे में बोला तो उसके नारा लगा दिया, इनाम के बारे में अब तक कोई नहीं, क्यों नहीं आया? अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया है। ए बेटा तुम जाओ, जहां जा रहे थे तुमको छुट्टी। हाँ सुभान अल्लाह। आप लोगों को भी छुट्टी चाहिए, उसके लिए नहीं ना है? हाँ बैठिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वालेकुम सलाम। तशरीफ रखे आप। बहुत खूब, अल्लाह सलामत रखे मौलाना साहब। बहुत खूब, तशरीफ रखे। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। तो क्या फायदा मिला एक लड़की के सिर्फ हल्के से हिंट की वजह से? उसने कहा कि ये नकाब पहन के चली जाओ। तो तुम्हारा प्रॉब्लम ये नहीं है तो ए बेटा, ए बाबू, ए भाई साहब बैठियो यार, ये 100 रुपया दे करके तुम वापस ले जा लो। नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इस्लाह करना चाहता हूं। इसकी भी इस्लाह जरूरी है। बहुत अच्छे, आप जो मुकर्रिरों को इनाम नहीं देते उसकी वजह से लोग पढ़ नहीं रहे मदरसों में, शायर बन रहे हैं। शायर क्या, नात खां बन रहे हैं। कितने लोग शेर कहना जानते हैं, कितने तो ऐसे हैं जो हिंदी से लिखवा लिखवा के वो लोग पढ़ते हैं। चलो भाई, रिस्क खुदा किसी को भी किसी रास्ते से दे रहा है, हमको उससे मतलब नहीं है, वो अपने मुकद्दर का कारा है। मगर तुम्हारी इस्लाह कैसे होगी? तुमको तो ये सोचना चाहिए कि अगर शायर नबी की नात पढ़ रहे हैं, उनको इनाम मिल रहा है, तो खतीब भी मुस्तफा की नात पढ़ रहा है। हुजूर की बात करना हुजूर की नात है, हुजूर की तारीफ करना हुजूर की नात है, हुजूर का कैरेक्टर पेश करना हुजूर की नात है, पूरा कुरान हुजूर की नात है। तो नात का मैदान महदूद नहीं है, वसी है। हाय हाय हाय। शर्त है कि तुमको समझना होगा कि नात कहते किसको है। क्या कहने, बहुत तो जहां भी हुजूर की बात हो, वाह वाह वाह, ये सोचिए कि मुस्तफा की नात पढ़ी जा रही है। वाह वाह वाह। तो एक जरा सी तवज्जो, क्या किया उसने? वो फातिमा नाम की लड़की ने उसको बैठकर कुरान नहीं पढ़ाया, उसको हुजूर की हदीस नहीं समझाई, उसको सिर्फ अपना नकाब दे दिया, बुर्का दे दिया, कैसे पहनकर जाना। उसको जो सिक्योर फील हुआ चौराहे पर, जो उसके प्रोटोकॉल का काम उसके नकाब और उसके बुर्के ने किया, उसे लगा कि जब सिर्फ एक नकाब की वजह से मेरी इज्जत की इतनी हिफाजत है, तो हुजूर का कलमा पढ़ लेंगे तो खुदा मेरी इज्जत की कितनी हिफाजत करेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। मगर हमारी बेटी, हमारी बीवी, हमारी बहन, उसको जब नकाब पहनने के लिए बोलते हैं तो वो बोलती 5000 का ड्रेस लिए हैं, नकाब पहन लेंगे तो लोग देखेंगे कैसे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर कोई लड़की बाहर घर जाकर के बाहर से घर जाती है और बोलती है कि फला लड़का मुझे घूर रहा था, तो उसकी ये शिकायत रॉन्ग है, इस बुनियाद पर कि उसका मकसद ही था कि नौजवान लड़के मुझे देखें। और अगर वो अपना हुस्न दिखाना नहीं चाहती है तो फिर वो मुकम्मल हिजाब में होती, वो नकाब में होती। वो अपने हुस्न की नुमाइश करने की वजह से खुदा शोहरत नहीं देता है। अपनी बालों को, अपनी जुल्फों को लहराकर चलने से खुदा स्टार नहीं बनाता है।
शोहरत नहीं बनाता है। खुदा जब शोहरत देने पे आता है तो हिजाब के अंदर रहकर भी इंसान अगर अच्छा काम करे, तुमने नहीं देखा क्या कर्नाटका में मुस्कान नाम की एक लड़की जिसने हिजाब में रहकर नकाब के अंदर रहकर खुदा के नाम का नारा लगाया, खुदा ने ऐसी शोहरत दी कि आज दुनिया मुस्कान का चेहरा नहीं जानती है मगर उसका नाम पूरी दुनिया जानती है। हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ये जो आयत नाजिल हुई, चूंकि जमाने जाहिलियत में अगर मोहल्ले में कोई मदारी का खेल दिखाने आता था तो मर्द औरत सब एक साथ मिलकर के खड़े होते थे और वो खेल देखते थे। अगर कोई सांप नचाने वाला आ गया, आज भी बहुत सारी जगहों में आते हैं सांप नचवाने वाले, आपके यहां होता है कि नहीं होता है? बंदर का खेल दिखाने वाला आता है, कर्तव्य दिखाने वाले आते हैं। तो ये जमाने जाहिलियत में अगर कोई इस तरह का काम करता था, मर्द औरत सब एक साथ खड़े होकर के देखते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पाबंदी लगाई, नहीं ये तरीका गलत है। औरत और मर्द का इख्तिलात नहीं चाहिए। और सिर्फ एक को नहीं रोका, आजकल टीवी चैनल पर बैठ करके डिबेट करते हैं और जब औरत के कपड़े के ऊपर कोई आवाज उठा दे तो 10 औरतें मिलकर के ऐसे झपटती हैं उसके ऊपर जैसे कि उसको खा जाएंगी, कच्चा चिबा जाएगा। कि तुम अपनी नजर को साफ करो, तुम अपनी नजर, देखने वालों की नजर के ऊपर डिपेंड करता कि वो किस नजरिए से देखता है। तुम्हारा मकसद ही है कि तुम लोग मुझे देखें, फिर नजरिए की तलाश क्यों करती हो? नजरिया मत तलाशो, देखने वाले की नजर तो होती है वैसी, मगर जब तुम दिखोगी ही नहीं फिर लोग देखने वाले देखेंगे क्या? और इस्लाम ने क्या किया? दोनों के ऊपर पहरा लगाया। कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। से टू द बिलीवर मेन टू लोअर डाउन देयर आईज एंड गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट्स। दिस इज प्यूरर फॉर देम, अल्लाह इज अवेयर ऑफ व्हाट दे डू। अपनी निगाह को नीचे रखे। मेरे मुस्तफा, मेरे महबूब, इन मोमिनों से कह दे जो कलमा पढ़ने वाले, इनको कह दे कि अपनी निगाह की हिफाजत करें, अपनी निगाह नीचे रखें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। और औरतों के लिए खुदा ने एक हुक्म और फरमाया, उसके लिए जरा प्रोटोकॉल का ज्यादा ख्याल रखा गया। कुल लिल मुमिनाती यगदुदना मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना। Say to the believer women to lower down their eyes and guard their private parts, and they should not display their beauty. खुदा ने फरमाया इन औरतों से कह दे अपनी निगाह नीची रखें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें और अपनी खूबसूरती को कहीं जाहिर न करें, ये खुदा ने फरमाया। तो मेरी बीवी मेरे घर से जो 4 घंटे में तैयार होकर के घर से निकलती है, वलीमे में जाने के लिए शौहर दरवाजे पे बाइक बार बार स्टार्ट कर रहा है, बंद कर रहा है, बीवी को फोन कर रहा है बाहर आओ, तो बोलती है जब बोल दिया कि 5 मिनट में आ रही है तो हर 10 मिनट में फोन करना जरूरी है क्या? समझ गए क्या आप? बहुत अच्छे। 4 घंटा जो तैयार हो रही है उसको पूछो किसके लिए, बहुत अच्छे, किसको दिखाने जा रही है? ये जुल्फे लहराने की वजह से ये जुल्फे लहरा कर कहां जा रही है? 4 घंटे से चेहरे पे क्रीम पोत रही है, किसको दिखाने जा रही है? ये हुस्न देखने के लिए खुदा ने जो आंख बनाई है वो आंखें तुम्हारे शौहर के माथे पे है, तुम्हारे शौहर के सर पे, मगर अपने शौहर के सामने कभी तो सिंगार की नहीं, दूसरे मर्दों को सामने सिंगार को दिखाने जाती है। और वहां अपने दोस्तों, अपने शौहर के दोस्त के साथ हाथ मिलाती है, मुस्कुराती है। और वो दोस्त, वो लालची आदमी, वो अपने दोस्त की बीवी की तारीफ करता है, बीवी इंप्रेस होती है और अपने शौहर से आकर लड़ती है कि आपसे अच्छा तो वो आपका दोस्त है जो मेरी तारीफ करता है।
वो तारीफ नहीं कर रहा है, वो तेरे दिमाग में जहर भर रहा है। सही बात। उसका पाला तेरे से नहीं पड़ा है, इसलिए वो तेरी तारीफ कर रहा है। मगर तेरा शौहर तुमको रोजाना झेलता है, इसलिए तेरी तारीफ नहीं करता है। किस चीज की तारीफ करेगा? न ते वो अपने घर में उस तरह से रहती है, तुम्हारी तारीफ तो तब होगी। खाना बनाओ अच्छी बात है, बच्चों के कपड़े साफ करो अच्छी बात है, मगर तू तारीफ के लायक इसकी वजह से नहीं होगी। तारीफ के लायक उस दिन होगी जिस दिन आजान सुनने के बाद मुसल्ला बिछाएगी और नमाज के लिए अपने आप को तैयार करेगी। उस दिन तुम्हारा शौहर सीना ठोक कर दूसरों के सामने करेगा, कहेगा तुम्हारी बीवी से अच्छी मेरी बीवी है, जो घर में खाना बनाती है, मेरे और बच्चों का कपड़ा भी साफ करती है, सबका ख्याल रखती है, उसके बावजूद कभी नमाज नहीं छोड़ती है वो। उस दिन तेरी तारीफ की जाएगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उस दिन ये जलसा है तामीरी कॉन्फ्रेंस। क्या कहने, मैं बार बार तालीमी कॉन्फ्रेंस कहा, तामीरी कॉन्फ्रेंस। हाँ, दैट्स गुड ना। तालीम के बाद ही तामीर है, तालीम के बगैर तामीर है ही नहीं है। तो मौलाना नूर मोहम्मद साहब क़िबला अल्लाह सलामत रखे, ये बहुत पुराना मदरसा है, मुझे महसूस हुआ बहुत पुराना इदारा है। जब से मैंने पूछा तो पता ही है। और अल्लामा नूर मोहम्मद साहब यहाँ पढ़े भी हैं और उसके बाद यहाँ के नाज़िम हैं, एहतमाम इनके जिम्मे है। अभी चंदा भी हो रहा था। किस चीज का चंदा हो रहा था? मदरसे के लिए हो रहा था। तो मदरसे को इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, इसलिए चंदे होते हैं। चंदे के हवाले से बहुत सारे लोग अपने चेहरे भी बिगाड़ते हैं। नहीं, बिगाड़ना नहीं चाहिए। दीनी मामलात के लिए लोगों से मदद मांगते हुए आवाज देना ये हुजूर की सुन्नत है, और चंदा दे करके दीन की मदद करना ये सहाबा की सुन्नत है। ग़ज़वा तबूक के मौके से मुस्तफ़ा ने ऐलान किया था, क्योंकि वो जंग ही बहुत धूप के मौसम में हुई थी, गल्ले और अनाज की इतनी फरामानी नहीं थी। हुजूर ने आवाज लगाई थी। कितना बोलते हैं आप लोग। देखिए क्या तकरीर सुनेगी वो सब। कितना बोलती है, मुंह नहीं थकता इनका। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये महफिल है, मदरसे का जलसा है। यहां बैठे तो आदमी कुछ सीखने के ख्याल से बैठे, कुछ न कुछ लेकर के जाए। आपका बच्चा 8 साल का है, 10 साल हो गया, कभी आपने बैठ करके घर में खाना खाते वक्त देखा कि आपका बेटा आपको आकर के बोल रहा, अब्बू जान सर पे टोपी डाल लीजिए, टोपी पहनकर खाना खाना हुजूर की सुन्नत है। कभी ऐसा हुआ कि आपके बेटे ने आपको कहा ऐसा? या आपकी बीवी के सर पे दुपट्टा नहीं है, आपकी बेटी ने आकर के कहा अम्मी जान सर पे दुपट्टा डाल लीजिए, खाना खुदा की नेमत। जब मां ही नहीं जानती है तो बेटा क्या जानेगा, बेटी क्या जानेगी? जब मां ही के सर पे दुपट्टा नहीं रहता तो बेटी के सर पे दुपट्टा क्या रहेगा? जब मां ही नकाब नहीं पहनेगी तो बेटी क्या नकाब पहनेगी? हुजूर ने फरमाया जब मेरी उम्मत में फितनों का दौर शुरू होगा, उस फितने के मौके से अगर किसी ने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया तो खुदा उसे 100 शहीदों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। जोर से बोलना था और जोर से बोलना था, सुभान अल्लाह। 100 शहीदों के बराबर। सुभान अल्लाह। फितने का दौर क्या मतलब? फितने का दौर, फितने का दौर क्या होगा? जब कोई दोस्त अच्छा काम करता है और उसका दोस्त उसे वरगलतर कहता है, क्या कर रहा है? जवानी में शादी से पहले, इधर तवज्जो, जवानी में शादी से पहले अगर किसी लड़के ने अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा ली
और उसके दोस्त तो बोलते क्या अभी से मौलवी बन गया तू? तो समझो कि यह फितने का दौर है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को हुजूर की सुन्नत से रोक रहा है। जब बाप अपने बेटे को कहे, बेटे ने दाढ़ी रखी और बाप कह रहा अभी से दाढ़ी क्यों रख लिया, जब बुढ़ापा आएगा तब दाढ़ी रखना, तो समझ लेना कि फितने का दौर शुरू हो गया। बेटी नकाब पहन रही है शादी से पहले और मां बोलती है कि अभी से नकाब क्यों डाल लिए, जब शादी होगी तब नकाब पहनना। कहीं कहीं पे ऐसा रिवाज है कि लड़की बुर्का पहन करके उसी दिन जाती है जिस दिन उसकी रुखसती होती है। इधर क्या माहौल है नहीं मालूम, यही माहौल है, यानी उसी दिन वो हिजाब पहन करके जाती है और उसी दिन से उस पर लागू होता है पर्दा। ये किस बेवकूफ ने समझाया तुमको? लड़की जैसे ही बालिग हो जाती है उसके ऊपर पर्दे का हुक्म नाफिज हो जाता है, वो मुकल्लफा हो जाती है। अब उसके लिए पर्दा करना है। कुछ औरतें तो इस ख्याल में जीती हैं, सोचती कि अब मुझे 4 बच्चे हो गए, 4 बच्चे की मां होने के बाद अब मेरे लिए कोई पर्दा नहीं है। कुछ औरतें ये भी सोचती हैं उसके लिए ज्यादा पर्दे का हुक्म है। हुक्म उसके लिए ज्यादा सख्त नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं उसको पर्दा ज्यादा बेहतर तरीके से करना चाहिए, इस बुनियाद पर कि वो अगर उस उम्र में पर्दा करेगी तो उसकी जवान बेटी सोचेगी जब मेरी मां बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखने वाली है, जब ये पर्दा करती है तो मुझे पर्दा करने में शर्म क्यों आएगी। समाज का माहौल बनेगा, तहजीब लोगों की सुधरेगी, मौसम चेंज होगा और फिर एक खुशगवार फिजा बनेगी। मेरी लड़कियां क्यों दूसरों के साथ भाग जाती हैं? वो जलसा में आएगी और अपना दूल्हा ढूंढेगी। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर उस जगह की बात कर रहा हूं जहां इस तरह का माहौल है। पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। अगर कोई वलीमे में जाएगी दूसरे की शादी के वलीमे में और वहीं जाकर वो अपना बर तलाश कर रही है, तो इसका मतलब है कि समाज किस दलदल में डूबा है। देखो, यह हक है बाप का, मां बाप का हक है कि अपनी बेटी के लिए अच्छा शौहर तलाश करे, अपने लिए अच्छा दामाद तलाश करे। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मां बाप को एक वकार दिया है, एक इख्तियार दिया है। ये बॉलीवुड की फिल्में देख देख के लड़कियां आवारा बन गई, वो सोचती कि मेरी जिंदगी का फैसला करने का मुझे हक है, और इस चक्कर में कोई चमार के साथ भाग रही है, कोई डोम के साथ भाग रही है, कोई तिवारी के साथ भाग रही है, कोई गणेश के साथ, कोई गुप्ता के साथ। क्या मजाक चल रहा है? किस दलदल में डूबे हैं हम? क्यों अपनी बेटियों को बताया नहीं तुमने? क्यों नहीं समझाया? अपने आप को कुत्तों की तरह कुत्तों के सामने जाकर फेंका। ये आरएसएस के भड़वे भगवान लेफ्ट ट्रैप जो ये लोग चला रहे हैं ताकि मुसलमानों की बेटियों की जिंदगी बर्बाद किया जाए। मैं कहता हूं अपनी बेटियों की लाइफ तुमने बनाया क्यों नहीं? उसे डॉक्टर बनने का सपना बाद में दिखाना, इंजीनियर बनने का ख्वाब बाद में दिखाना, प्रोफेसर बनने का सपना बाद में दिखाना, ये कहना बेटी डॉक्टर बनेगी पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनेगी पैसा मिलेगा, प्रोफेसर बनेगी पैसा मिलेगा, मगर ये सब कुछ बनने से पहले फातिमा की कनीज बन जा। पैसा मिले ना मिले जन्नत में हिस्सा जरूर मिल जाएगा। नारे तकबीर! जरा सारा मजमा हाथों को उठा के नारे का जवाब दें। नारे तकबीर! नारे रिसालत! मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर! नारे रिसालत! वाह 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 वाह! अपनी बेटियों को क्यों नहीं समझाते हैं? बहुत खूब, वाह 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 वाह! बताएं उसे उसकी जिंदगी की अहमियत क्या है। बहुत खूब, वाह वाह! ताज्जुब इस बात पर नहीं है कि एक लड़की चली गई किसी हिंदू के साथ भाग गई। ताज्जुब इस बात पर है, अफसोस इस बात पर है कि नहीं मालूम खुदा उसकी कोख से कैसे शख्स को जन्म देने वाला होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर! मुमकिन है एक वक्त का कोई गौस होता। ये अलग बात है कि हुजूर गौसे आजम
के बाद हजरत इमाम महदी के नुज़ूल होने तक कोई दूसरा गौस नहीं आएगा। गौस नहीं होगा, गौस का गुलाम तो बन सकता है, मगर गैर मुस्लिमों से शादी की तुमने नहीं देखे, क्या कहानियां नहीं सुनी तुमने? सोशल मीडिया का दौर है, जब अपना हवस मिट गया तो ट्रेन से ढकेल दिया। अपनी ख्वाहिश पूरी हो गई, उस लड़की को 2 साल इस्तेमाल करने के बाद गला दबाकर मार दिया गया, जहर देकर मार दिया गया, बोटी बोटी कर दी गई। ये हजारों कारनामे ऐसे हैं सोशल मीडिया के जरिए और अखबारात के जरिए हम तक पहुंचे हैं। सही बात। तुमको प्यार, इसे प्यार नहीं बोलते हैं, इसे हवस बोलते हैं। हवस, शैतानियत, आवारगी, बेहयाई, नंगापन इसे बोलते हैं। प्यार किसे बोलते हैं? रात के सन्नाटे में नर्म और गदीरे बिस्तर पे सोए थे, मुअज्जिन ने पुकारा, हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अला फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। नींद का बिस्तर छोड़ दिया, वजू बनाया, मुसल्ला बिछाकर नमाज की नीयत बांध ली। सच्चा प्यार इसे बोलते हैं। सच्चा इश्क इसे बोलते हैं। बहुत उम्दा पैगाम है। वाह 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 वाह। उसे प्यार नहीं बोलते, उसे हवस का नंगा नाच बोलते हैं। हजरत उमर फारूक, तुमको इस पर तुमको मजाक लगता है जब कहा जाता है एक लड़की किसी गैर मुस्लिम से उसकी शादी हो गई, नतीजा कहां तक पहुंचा तुमको अंदाजा नहीं है। और अगर किसी मुसलमान लड़के से शादी होगी, वो लड़का अगरचे आज नहीं सुधरा, मगर ये वक्त आएगा, मुमकिन है कि उसने तौबा ऐसी कर ली कि जिसकी तौबा के सदक़े में खुदा उसके बेटे को वली बना दे। हजरत उमर फारूक रातों को गश्त कर रहे हैं। गश्त मेरी तकरीर 1 घंटे की हो गई, खत्म कर दूं, बंद कर दूं या सुनिएगा 5-10 मिनट? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाएं। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। एक बार नारा लगाए, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये सीना हुजूर की मोहब्बत का मदीना हमेशा बनाए रखिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर आपको बातें अच्छी लगेंगी। दुनिया आपको ढकेलना चाहती है, दुनिया आपको बर्बाद करना चाहती है। कभी मस्जिद के नीचे खोदाई, कभी मजार के नीचे खोदाई। अभी संभल में तुमने हादसा नहीं देखा क्या? इन आवारा कुत्तों की वजह से संभल में जब 5 नौजवानों की जाने गई, मैं कहता बेवकूफ, मौत से डराता किसको है? हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है, बिस्तर पे मरेंगे फिर भी कब्र में हुजूर से मुलाकात होगी, मैदान में मरेंगे फिर भी कब्र में हुजूर से मुलाकात होगी। हमें मौत से क्या डराता है? उन 5 नौजवानों को जिन्होंने शहीद किया गया, जिन्हें शहीद किया गया, उनमें से एक नौजवान का चेहरा मुस्कुराता हुआ, उसका फोटो, उसकी तस्वीर वायरल हुई। मैं कहता हूं, उसका चेहरा देखने के बाद, उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखने के बाद हजरत अल्लामा आसिफिया का वो शेर याद आता है, आज फूले न समाएंगे कफन में आती, जिसके जो याद है उस गुल से मुलाकात की ना। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डराता क्या है? आज मार दे, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को खत्म कर दे। मगर अगर ये सपना देख रहा है कि मुसलमानों की मर जाने की वजह से इस्लाम मर जाएगा, ये सोचना छोड़ दे। मुसलमानों की वजह से इस्लाम जिंदा नहीं है, इस्लाम की वजह से मुसलमान जिंदा है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। छोड़ दो ये पागलपन। वाह 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 वाह। पागल हो रहे हैं लोग, खुदाई करवा देंगे, मुसलमानों को मार देंगे, क्या होगा? मर जाएंगे हम मर जाएंगे, मगर मुस्तफा का दीन जिंदा रहेगा। अभी कुछ दिन पहले, 2 साल पहले टीवी पर बैठकर वो एक कुतिया जिसका नाम नुपुर शर्मा है, उसने टीवी चैनल पर बैठकर हुजूर के खिलाफ बोला था। जगह जगह पे जुलूस हुआ, एहतजाज का जुलूस निकाला गया, मगर झारखंड में
कराची शहर में जब जुलूस निकला था उसने तारीख रकम कर दी। पुलिस ने बंदूक चलाई, जुमे के बाद जुलूस निकला था, गोली एक मुदस्सिर नाम के सर पे लगी, एक लड़के के सर पे, वो लड़का दुनिया से चला गया। मगर मैंने उसकी माँ का वीडियो देखा है, मेरा बेटा मर गया तो क्या हुआ, इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा।